चलो सर माझं गिटहब सॉरी गिटहबचा इश्यू येत आहे. म्हणजे जे वेब पेज आहे ना, तो ओपन केलं, लिंक ओपन केली तर 404चा एरर दाखवतो. काय काय इश्यू नाहीये, आपण कनेक्ट करूया. तुमच्या त्या ग्रुपवर टाका, कनेक्ट करायला सांगतो मी लगेच इव्हिनिंगच्या टाइमिंगला. ठीक आहे, आता लगेच लेक्चर झाल्यावर. त्याला इश्यू नाहीये. 404चा तुमचा ते इंडेक्सचाच इश्यू असणार आहे, बाकी काय नाही. ठीक आहे. डेटा टाईप ऑपरेटर. डेटा टाईप मध्ये अजून तुमचं बरेचसे बाकी आहे. 4 then statement, function, class and objects. These are the 6 topics we will cover one by one. ठीक है, कितने टॉपिक है, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये सब? एनी डाउट हियर? ये 6 टॉपिक में आपका सारा ऐसे कवर किया जाएगा कि इंटरव्यू ऑलमोस्ट पूरा कवर कर दिया जाएगा आपका. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग नाउ. लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को ऑपरेटर की डेफिनेशंस भी बता दी थी, करेक्ट? या किसी किसी को याद है? बताइए कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं, व्हाट इज ऑपरेटर? किसी ने अटेंड किया था या नहीं किया था? कोई बता सकता है ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं, कितनी कैटेगरी है इसके ऑपरेटर की? 3 types. 3 कैटेगरी. कौन सी है? व्हाट इज ऑपरेटर, सबसे पहले बताइए. कौन बता सकता है? सो नो वरीज गाइस, बहुत दिनों की छुट्टियां हो चुकी है, सो डोंट वरी, स्टार्ट कर लेते हैं अभी. ठीक है, ऑपरेटर इज अ symbol which perform operation on operand. क्या मतलब है इसका? तो मैं इसका मतलब बता देता हूं. जैसे कि लॉजिकल एडिशन सब्ट्रैक्शन. हाँ, वो तो उसकी टाइप से वो मैं बता देता हूँ. ये कैटेगरी पहले देख लो. देखो, ऑपरेटर इज अ सिंबल विच परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड. इसका मतलब क्या है, सबसे पहले समझो ऑपरेंड क्या है. ऑपरेंड मतलब जो आपकी ये वैल्यू है और ये है आपका सिंबल. ये इसका क्या काम है? चलो बताइए, इसका क्या काम है? इसका क्या काम है? एडिशन. ये जो सिंबल है, ये सिंबल क्या करता है? ये एडिशन करता है. और इसे क्या कहते हैं हम लोग, ये सिंबल को? Operator. और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू को क्या कहते हैं? Operand. ठीक है, राहुल शायद आपके फैन का या कुछ आवाज आ रहा है, गेस. ठीक है, नहीं सर, मेरे में नहीं है. ओके ठीक है, समवन हैज आई गेस सम नॉइज. सो व्हाट, इसमें से कौन सा ऑपरेंड है, बता सकते हो आप लोग? बता दो कौन सा ऑपरेंड है, सब लोग बताओ एक बार. अर्थमेटिक प्लस. नहीं, ये ऑपरेटर. एडिशन. ऑपरेटर जो है ना, ये वाला Addition operator है. हाँ, Find ये and जो operand. प्लस है ना, ये ऑपरेटर है. ये सिंबल को हम लोग ऑपरेटर कहते हैं. और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू को क्या कहते हैं हम लोग? Operand. ऑपरेंड. वैल्यू को क्या कहते हैं हम लोग? ऑपरेंड्स. हाँ, ये ध्यान दो. तो डेफिनेशन में आपको कोई परेशानी नहीं होगी. और ऐसा नहीं कि 5, ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर 90 है और y इक्वल टू समथिंग, या कुछ वैल्यू ही नहीं डाल देता मैं. ठीक है, जस्ट फॉर द x प्लस y. चलो, इसमें से बताओ कि कौन सा ऑपरेटर है और कौन से ऑपरेंड है. ऑपरेंड Plus एक्स एंड वाई. operator है. X plus X and Y. ठीक है, बहुत बढ़िया है आपका ये काम, कोई इशू नहीं है. परफेक्ट, आप समझ गए हो ऑपरेंड क्या है. तो क्या ज्यादा डिफिकल्ट है क्या इसका मतलब ऑपरेटर समझना आप लोगों को ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? No sir. एनी कंफ्यूजन हियर? नो ना. सो गाइस, वी हैव 3 कैटेगरी, मतलब हमने कैटेगरीज बनाई है इसकी. यूनरी ऑपरेटर सेकंड है, इसके अंदर मैं आप लोगों को कवर करा देता हूँ.
मैंने एक बार सिखाया था शायद, बट डोंट। चलो ठीक है, यूनरी ऑपरेटर। यूनरी का मतलब है सिंगल या वन। यूनरी का मतलब क्या है? सिंगल या वन। एक ऐसा ऑपरेटर जो सिर्फ एक वैल्यू पे या एक ऑपरेंड पे काम करता है। विच ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन ऑपरेशन ऑन सिंगल वैल्यू that operator called unary unity operator. यूनरी ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल के लिए है, एग्जांपल जैसे कि x प्लस प्लस x माइनस माइनस, इसमें कितने ऑपरेंड दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? ऑपरेंड कितना है? वन ऑपरेंड है बस। और भी अच्छे से समझने के लिए 9 प्लस प्लस इस तरह से। एनी डिफिकल्टी हियर? ओके ठीक है। दूसरा जो है आप लोगों का, दूसरा जो है बी में आते हैं, दूसरा है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी का मतलब होता है दो। बाइनरी का मतलब क्या होता है? दो। विच ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन, तो क्या होगा इसका मतलब? ऑपरेशन ऑन टू वैल्यूज, या ऑपरेंड लिख दो। ठीक है, ऑपरेंड इज अ मोर टेक्निकल वर्ड। ऑपरेंड, that operator called बाइनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर। तो इसके अंदर हमें कौन से सीखने होते हैं वो हम लोग दिखा देते हैं। ये जो है ना, इसे कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे भी मैं टाइप लिख कर देता हूँ, इसे कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और ये जो है इसे कहा जाता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं एक, पहला ऑपरेटर हम लोग सीखने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। दूसरा हम लोग सीखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तीसरा हम लोग सीखने वाले हैं, तीसरा वाले जो सीखने वाले हैं हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर। और चौथा वाला हम लोग सीखेंगे, ये 4 है कि 5 है मुझे बता देना। 6 है, 4 ही है ना? रिलेशन ऑपरेटर 5 है क्या ये? नहीं नंबर बता, अरे 4 है हाँ। फिर है आपका लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। और पांचवा जो है वो कौन सा है? बिट वाइज ऑपरेटर। तो ये 5 ऑपरेटर किसके अंडर आते हैं दोस्तों? बाइनरी ऑपरेटर का एग्जांपल ऐसे होगा 9 प्लस 7 कितने हैं? y प्लस u प्लस y, ऐसे। ठीक है, एक ऑपरेटर दो ऑपरेटर। सो एनीवन, एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? नो, गुड, वेरी गुड। नाउ अरिथमेटिक ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? विच ऑपरेटर परफॉर्म मैथमेटिक relations. मैथमेटिक ऑपरेशंस, ज्यादा टफ नहीं करेंगे। ऑपरेशंस दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर। टाइपो हुआ तो डोंट वरी, वी कैन कवर इट, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 10, ओके, b इक्वल टू 20 एंड c इक्वल टू a प्लस b। ये क्या हुआ यहाँ पे? क्या हुआ? c इक्वल कहाँ चला गया? Arithmetic operation. इससे क्या होगा मुझे बताओ? A and B की वैल्यू एडिशन होकर के रिजल्ट अभी क्या होगा? A B का वैल्यू C का रिलेशन में शो कर देगा। हाँ, स्टोर में। अब इससे क्या यहाँ पे क्या होगा अभी? सब्ट्रैक्शन। हाँ, तो दीज आर द अरिथमेटिक। तो यहाँ पे मैं लिख दूं एडिशन, ऐसे मैं नोट्स में दे देता हूँ, ठीक है।
इट इज फाइन ना कि Yes, sir. लिखना पड़ेगा Yes, भाई sir. आप लोगों के लिए Yes, sir. condition। Fine. सिर्फ सिंबल डाल दीजिए लगे। ठीक है, सो नो वरीज, प्लस माइनस मल्टीप्लाई मॉड्यूल, ठीक है। और कुछ बचा है कि फाइन है? फाइन। ओके ठीक है गाइस, तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है, अब देखो। Assign असाइनमेंट value. असाइनमेंट ऑपरेटर का Value काम assign. क्या है, मैं लिख देता हूँ आप लोगों को यहाँ पे, ताकि आप लोग पढ़ के समझ सको और मुझे बता सको। विच ऑपरेटर assign right sides value to left sides variable that is called assignment operator। मतलब ये ऐसे होता है। सो या तो और assigning 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 a value that is called assignment operator। ठीक है, इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे ले लेते हैं इसे, असाइनमेंट ऑपरेटर। एनी डिफिकल्टीज टिल नाउ? नहीं। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है आपको पता है? इक्वल टू, ये वाला। Yeah. इक्वल वाला जो है ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन है? जैसे कि मुझे आप लोग बताओगे कि सपोज मान लो कि y जो है, y की जो वैल्यू है, या तो एक काम करता हूं मैं, ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर को नए पेज में ले लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एम, कंट्रोल वी, और इट लुक्स सम, इसका स्पेस एक साथ निकालना पड़ेगा मुझे। और थोड़ा इसका स्पेस ना मैं सही कर देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि टाइप करने में जरा दिक्कत हो रही है। इसे भी थोड़ा सा लेके आते हैं अंदर। शिफ्ट, ये पता नहीं है तो सिलेक्ट करो और शिफ्ट टैब से कर सकते हो। शिफ्ट एंड टैब पीछे लाने के लिए, और शिफ्ट टैब दबाओगे तो आगे जाएगा वो राइट साइड पे, कंटेंट अगर आपको करना हो तो। ठीक है, शॉर्टकट है। चलिए, अभी जैसे कि मान लो यहाँ पे y की वैल्यू है 90, तो हमने क्या किया बताइए? ये ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी? y में। तो Y ये, के place. हाँ, y के प्लेस में स्टोर हो जाएगी, ये y वेरिएबल में। ठीक है, अभी क्या करते हैं, जैसे कि मान लो और भी मतलब इस तरह से है कि y और x भी डाल देते हैं, 10 कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे z इक्वल टू y प्लस x, कितना हुआ? 90 Z की वैल्यू. कितनी होगी? 100 100 ध्यान से देखो और बताओ, चार्ट में डालो 100 सब लोग, चार्ट में डालो अपना अपना आंसर फास्ट, चार्ट में डालो क्विक। एक ही आंसर आया अभी तक, 3। सब लोग डालो। ठीक है, तो ये 100 आ जाएगा, बराबर है। लेकिन इसके अंदर ना शॉर्ट हैंड मेथड यूज करते हैं। ये जो हमने मेथड किया ना, करेक्ट है, ये गलत नहीं है। अभी और एक आपको इक्वेशन दिखाता हूं मैं। जैसे कि मानो a इक्वल टू 10, ऐसे हम लोग बहुत बार करते हैं प्रोग्राम में, और b इक्वल टू 20 है, और मुझे a इक्वल टू a प्लस b, कितना होगा? a की वैल्यू कितनी होगी? 11 10 प्लस b कितना होता है? 30. 30. और 30 स्टोर किस में होगा? ए a में। तो इसका आंसर क्या होगा? 30 था 30 होगा। क्या कंफ्यूजन है भाई? कंफ्यूज मत हो जाओ, 30 ही होगा।
लेकिन हम लोग इसको बार बार यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए, जो आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये जो है ना, ये शॉर्टकट करने के लिए क्या करते हैं, यही एक्सप्रेशन है, इसका ही यही काम है। हम लोग क्या करते हैं, इस ऐसे लिखते हैं ए, यहाँ पे देखो, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ना कॉपी करते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर जो है इसी तरह से काम किया जाता है कि ये जो है, ये ए को यहाँ से हटा दिया जाता है, इस तरह से ए को यहाँ से हटा दिया जाता है, बस यहाँ पे लिखा जाता है प्लस एंड इक्वल टू, ऐसे। तो ये शॉर्ट हैंड मेथड होती है। कोई कोई लोग अगर कोड इस तरह से लिखेंगे ना तो कंफ्यूज मत हो जाना। ये लॉन्ग कट मेथड है, ए के अंदर ए प्लस बी की वैल्यू स्टोर करना, आंसर दोनों का क्या होगा, सेम ही Same होगा। आएगा। कंफ्यूजन मत होना, कोई कोई कोडिंग में लिखेंगे या कोई प्रैक्टिकली में दिखाएंगे तो डोंट पैनिक। इसका मतलब है कि ए और बी की वैल्यू ऐड होगी और वापस से ए में स्टोर हो जाएगी। अभी वैसे ही जैसे मैंने सर, एडिशन इसका किया, डिसएडवांटेज भी होता है ना, क्या क्या, इसका एक डिसएडवांटेज होगा ना कि यदि ए का वैल्यू में दोबारा चाहिए होगा पहले वाला, तो वो मतलब दिख नहीं पाएगा। कोई कोई जो सिचुएशन होती है ना तो हम लोग उसे इस्तेमाल करते हैं, वो आगे आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे ना तो आपको पता आ जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। हर सिनेरियो बना हुआ है हर चीज के लिए, जैसे आएगा मौका वैसे आपको इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू बी, तो इसका आंसर क्या होगा अभी बताओ। मल्टीप्लाई होकर ए में स्टोर हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसी तरह से और भी एक है ऐसा। माइनस वाली। तो आप लोगों को कोई इसमें कोई डाउट है अभी, क्या कंफ्यूजन है, प्लीज। असाइनमेंट ऑपरेटर में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है क्या। नहीं सर। थोड़ा ये रिपीट कीजिए। हाँ, तो जो हमारा ये शॉर्ट हैंड है, ए इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब इसका जो एडिशन होगा ए और ए बी का एडिशन जो होगा, तो वो किस में स्टोर होगा, ए में ही स्टोर हो जाएगा। वही काम, मतलब सेम दिखता है। लेकिन शॉर्ट हैंड मेथड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए यहाँ पे देखिए, आपको ये प्लस जो है ना आगे लाना है, यहाँ पे जस्ट ये प्लस आगे लाओ, दैट्स इट, इतना कर लो और रिमूव कर देना, यही है। इतना समझ जाओगे तो भी काफी है। काम सेम ही होगा, आउटपुट सेम आएगा, कोई चेंजेस नहीं। जो आप बार बार ए ले रहे हो ना, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, तो आपको एक रिमूव करना है ये, और पहले प्लस लाना है ताकि आपको एडिशन करना है एंड देन इक्वल टू, ऐसे। तो इसका प्रैक्टिस भी कर लेंगे हम लोग, कोई इशू नहीं है। बट ये समझने के लिए बहुत छोटा सा पार्ट है, इसीलिए हमने इसे कवर कर लिया है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर में इसका भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का दोनों का भी करेंगे, प्री एंड पोस्ट का। तीसरा जो ऑपरेटर होता है, चलो स्टिल नाउ इसे, इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन है क्या असाइनमेंट ऑपरेटर में। नो। नो सर। समझ में आया आप लोगों को ये सब। जी सर। यस सर। ठीक है, अभी रिलेशन ऑपरेटर, आपको ये बड़ा सा महत्वपूर्ण वाला टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलो मुझे एक बार बताओ कि ये जो टॉपिक है, क्या आपने कभी भी ये वाला साइन कभी इस्तेमाल किया है कभी गणित में, मैथ में। यस सर। यस सर। क्या कहते हैं इसे, ग्रेटर देन। इसे क्या कहते हैं, लेस देन। लेस देन। इसे क्या कहेंगे आप लोग, ग्रेटर इक्वल। इसे, लेस देन। लेस देन। इसे इक्वल इक्वल, और 1 2 3 ये वाला अभी कभी इस्तेमाल नहीं किया रहेगा, लेकिन इंटरव्यू में आप लोगों को ये दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा जाता है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इक्वल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल, सो वी विल कंसिडर, आगे हम लोग देखने वाले हैं। एंड मुझे ये क्वेश्चन आपको इतना अच्छे से आना चाहिए कि इंटरव्यू सोचना चाहिए कि यार बस इसी जॉब मिल गई, चलो छोड़ो ये अपने काम का है, ले लेते हैं, ठीक है। आपको जून के अंदर अंदर कम से कम 5 ऑफर लेटर आपके हाथ में होने चाहिए,
और जो आपको हाईएस्ट लगे और जो आपके नियर बाय लगे और जो अच्छा लगे उस पे चले जाना चाहिए। बट सिंपल एक ऑफर के साथ आप तो कोई ज्वाइन करना नहीं चाहिए कोई भी, ठीक है। एवरीबडी शुड गेट एटलीस्ट 5 ऑफर्स। तो इंटरव्यू की सारी प्रिपरेशन मैं यही करा दे रहा हूँ, तो आपको सारी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। सो आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या है। चलो ठीक है, तो अभी ये जो 3 ऑपरेटर है ना, अभी मैं आप लोगों को कवर करा दे रहा हूँ प्रैक्टिकली। अभी हम लोग इसे देखेंगे और इसका जो कंफ्यूजन है ये दूर करेंगे। तो सबसे पहले कैटेगरी आती है यूनरी ऑपरेटर, जिसके अंदर है इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। दूसरा है बाइनरी ऑपरेटर, जिसके अंदर हम लोग सीख रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, देन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड फाइनल वन इज रिलेशन ऑपरेटर। हम लोग पहले इसे अच्छे से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, और फिर अगर लगा तो हम लोग लॉजिकल एंड बिटवाइज के लिए जाते हैं। बिटवाइज तो खैर बहुत ही एंड में सीखते हैं हम लोग, लेकिन लगा तो लॉजिकल ऑपरेटर को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो यहीं पे रुक जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो प्रैक्टिकली करना स्टार्ट करें कि थक गए हो Yes, आप sir. लोग। Yes, sir. Perfect. यूनरी ऑपरेटर .html, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पे हम आ चुके हैं और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू लर्न ऑपरेटर सिंपल वे। आप लोग ने तो डेली यही ये जो ऑपरेटर है हम लोग तो यूज ही करते हैं ना, कौन सा ऐसा बड़ी बात है कि यूज नहीं करते। बस नाम चेंज कर दिया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने, डेवलपर्स लोगों ने, इसे ऑपरेटर कहते हैं, बाकी तो वही चीज है, ठीक है। तो अभी अगर आप CSS यहाँ पे जो कोड है, आपको अगर हेड में लिखना है तो इंटरनल यहाँ पे आप डालना, क्या डालना पड़ेगा यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए? आपको यहाँ पे Script. आपकी बॉडी के अंदर भी लिखते अपन हो, बॉडी के बॉडी के एंड अंदर में भी, डालते हैं। बॉडी के अंदर भी लिखते हैं तो आप यहीं पे लिख देते हो। लेकिन रिकमेंडेड क्या है आप लोगों को पता है? रिकमेंडेड क्या नीचे है? बॉडी क्लोज होने के पहले हाँ, लेकिन जो कोड लिखेंगे हम लोग इनलाइन वाला लिखेंगे कि इंटरनल वाला लिखेंगे कि एक्सटर्नल वाला लिखना चाहिए हम लोग? एक्सटर्नल वाला। तो एक्सटर्नल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक फाइल लेना होता है और लिखते हैं यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर। अरे यार किसका है ना, तो वो एक बार विनोद, यार ये बंदा ट्रैवलिंग करते करते देख लेता है, देखो कितना मेहनत करता है, ट्रैवलिंग करते हुए भी पढ़ता है ये, बहुत मेहनती है। लेकिन अभी तक एक भी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं दिखाई भाई ने, क्या बोले अब। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग यूनरी ऑपरेटर एक्सटर्नल जो JS है इसके अंदर आ चुके हैं। अभी अगर आपको लगता है कि मैं एक्सटर्नल में कोडिंग करूं तो ठीक है, नहीं आपको लगता है तो मैं यहीं पे आपके सामने स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करता हूँ सबसे पहले, फिर मैं उधर मूव कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है आप लोगों को, मैंने नोटपैड में दिखाया है क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमारा कौन सा है, कौन सा ऑपरेटर है हमारा? यूनरी ऑपरेटर। उसमें कौन सा ऑप्शन है? पहला इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो अभी हम लोग जान लेते हैं सारी चीजें। तो चलिए मैंने यहाँ पे मान लो ले लिया है x इक्वल टू 10, ठीक है। x की वैल्यू क्या है? 10. अभी ये जो x है इसमें मैं आपको बोलता हूं कि x इक्वल टू, या ऐसे लिखता हूं +1, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? कितना ऐड हुआ इसके अंदर? 1. वन ऐड तो हुआ। अगर आपका आउटपुट देखना है, मैं कंसोल में अगर प्रिंट करना चाहता हूँ console.log, तो यहाँ पे अगर मैंने प्रिंट किया कंसोल में इसे, या आप लोगों को ब्राउजर में देखना है तो document.write लाइन यूज कीजिए x, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? 11. तो ये जो नेक्स्ट वाला 1 होता है ना, तो मैं इसे मैं कर देता हूँ प्लस, बस ये नेक्स्ट वाला 1 होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? 1। तो अभी बताओ इसका आंसर कितना होगा? 11। कर दो इसे एग्जीक्यूट, यस सर। कितना आंसर आया आपका? 11.
और कंसोल में जाने के लिए देखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट Inspect. करो और कंसोल में जाइए। आउटपुट दिखाई दिया आपको यहाँ पे कंसोल में? Yes, sir. ओके ग्रेट, ठीक है। आपको और इसके आगे पीछे कुछ लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। एक मिनट गाइस, आई नीड टू ऐड बैकलॉग ग्रूमिंग, आई नीड टू म्यूट सम। ऐसे आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ये जो प्लस होता है ना, कॉन्कैटिनेशन होता है, मतलब ये मैं दोनों एक साथ दिखा रहा हूँ। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। चलो, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी? नहीं, देखो आ गया। इसे कहते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ। कितना आंसर होगा इसका बताओ? 9. ओह, सच बताओ। 10. 9. 10 है सर, 11 हो जाएंगे उसके बाद माइनस। ये देखो लाइन नंबर 15 पे 11 हुआ, लाइन नंबर 15 पे 10, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 11 से -1 कितना होगा? 10. कर दो, इसको दिखा दो कितना हुआ। क्लियर है आप लोगों को अभी ये? तो अभी हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे हमने देखा है सिंपल इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इसमें ना दो फ्लेवर अवेलेबल है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में भी। कितने अवेलेबल है इसके अंदर? दो फ्लेवर अवेलेबल है, यानी दो टाइप्स अवेलेबल होते हैं इसमें। इसमें होता है प्री एंड पोस्ट। प्री का मतलब जैसे कि आपका प्रीपेड सिम होता है, पहले बैलेंस भरो और फिर चलेगा। पोस्ट पेड का मतलब है आप पहले बातें करो फिर बिल भरना पड़ेगा आप लोगों को। प्री मतलब पहले या बिफोर, एंड पोस्ट मतलब बाद में, लेटर। अभी ये कब इंपॉर्टेंट होता है प्री एंड पोस्ट? व्हेन, कब ये इंपॉर्टेंट होता है? तो मैं आप लोगों को एक सिनेरियो दिखाता हूँ। जब एक से ज्यादा ऑपरेटर एक साथ इस्तेमाल किए जाते होंगे। कब? जब एक से ज्यादा मतलब दो ऑपरेटर जब एक साथ यूज कर किए जा रहे हो, तब जाके इसका इंपॉर्टेंस बढ़ता है। जो लोग एमपीएससी या यूपीएससी की एग्जाम दे चुके हैं उन्हें पता है बॉर्डर मास का रूल क्या होता है, ठीक है? नहीं पता तो देख लेना। इसका मतलब होता है कि प्लस को ज्यादा वेटेज होता है, सब्ट्रैक्शन को ज्यादा होता है, ब्रैकेट को ज्यादा होता है, वो वाले रूल्स। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक सिंपल सा बता देता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक से ज्यादा जब ऑपरेटर आ जाते हैं तब इसका सही यूज किया जाता है। क्या है प्री एंड क्या है पोस्ट? तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है x, ठीक है। x की वैल्यू मैं कर देता हूँ सपोज x इक्वल टू 10। यहाँ पे वैल्यू असाइन है, यहाँ पे कोई ओवरराइडिंग नहीं है। मैं यहाँ पे करता हूँ z इक्वल टू x प्लस 1। तो अब अभी यहाँ पे हमने कितने ऑपरेटर यूज किए हैं लाइन नंबर 16 में? लाइन नंबर 16 में हमने कितने ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है? हाउ मेनी ऑपरेटर्स आर देयर? 2. हाँ, दो ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, दो ऑपरेटर हमने इस्तेमाल किए हैं। तो आप मुझे बताओ अब यहाँ पे प्री और पोस्ट का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर मैं अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूं तो क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से? तो आप सब लोग ना चैट पे डाल दो कि आपका आंसर क्या होगा फास्ट। 50 लोग हैं, 50 आंसर चाहिए। 11. डाल दो चैट पे जिसका जिसका जो जो है फास्ट। 17, 18, 20 डालो फटाफट।
अभी आधे भी नहीं हुए, 23 हुए। देखता हूँ मैं, 31 तो हो चुके हैं। सब लोगों का ऑलमोस्ट 11 है, किसी का 10 है। भाई साहब जिसने 10 कहा है उसका सही होना चाहिए। आप लोग देखो एक बार, मैं रन कर देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हुआ यहाँ पे? 11 11 रिफ्रेश करो please। ठीक है, चलो तो ये अभी आपको समझ में आया कि यहाँ पे अभी हम लोग क्या करने वाले हैं। आगे जाके मैं और एक चेंज कर देता हूँ, z इक्वल टू x-1। अब कितना होना चाहिए इसका? 10 मैं इसे इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर देता हूँ। अरे हटा दिया लगता है इसका। कितना हुआ? 9 9 इसको मैं हटा देता हूँ, वो लास्ट टाइम चला नहीं रहेगा। देखो अब कितना हुआ? क्या लगता है आप लोगों को कि क्या हो रहा होगा यहाँ पे? क्या इशू दे रहा है? चलो एक प्रॉब्लम है जो मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा, इसका एक डिस्कशन करना जरूरी है। ये प्रॉब्लम मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है? कि ये जी का जो है वो क्या है, एक प्रॉब्लम से है। हम लोगों को कुछ वैर लेट कीवर्ड यूज करने होते हैं, तो डिफॉल्ट उसका स्कोप देख लेंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके लिए। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दिया यहाँ पे, ठीक है, कितना होगा इसका आंसर? अभी बता दो वापस से। 11 11 कितना आया? 10 कितना आना चाहिए था, आप बताइए। 11 आना चाहिए। 11 नहीं आया 11। क्या इशू हो सकता है, बता सकते हैं कोई? अरे पोस्ट है ना, पोस्ट में बाद में क्या कैलकुलेट हाँ, करेगा, पहले जब एक्स करेगा। मैंने बोला ना, देखो x ये वेरिएबल लिया और उसके बाद में जब आप ये वेरिएबल मतलब प्लस ऑपरेटर लगाते हो तो इसे कहा जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट। और पहले प्लस प्लस लगाते हो तो इसे क्या कहा जाता है? पहले प्लस प्लस प्री। लगाते हो और बाद में, तो इसे कहा जाता है प्री। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है कि जब कभी आपको ऐसा सिनेरियो आता है कि दो ऑपरेटर आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने किया, तो पोस्ट का मतलब क्या होता है ना कि x की वैल्यू पहले क्या हो जाएगी? असाइन हो जाएगी। यहाँ पे देखो, ध्यान देके देखो, देखो यहाँ पे ध्यान देके क्या प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे इशू को। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू z के अंदर स्टोर होगी। कितनी वैल्यू थी x की? 10 हाँ, तो आपको x की वैल्यू क्या दिखाई देगी? 10 10। जब इसके बाद जब इसके अंदर असाइन कर दोगे, उसके बाद x की वैल्यू जो है ना ऐड हो जाएगी x के अंदर। बस x की वैल्यू 11 होगी, लेकिन क्यों x की वैल्यू 11 होगी? ठीक है, बट z में कितना स्टोर हो रहा है? पहले ही पहला ऑपरेशन कौन सा हो रहा है? असाइनमेंट का इक्वल वाला ऑपरेशन। इक्वल वाला मतलब x की वैल्यू z में चली जा रही है, इसलिए 10 ही दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग दूसरा वाला ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो x की वैल्यू यहाँ पे 10 है, ओके, और z इक्वल टू प्लस प्लस x करते हैं, तो मुझे बताओ ये ऑपरेटर पहले आया है, ये वाला इसके पहले, यस सर, क्या इसका मतलब क्या है? 1 क्या होगा? ऐड ऐड हो गया ऐड होगा। x की वैल्यू कितनी थी? 10 और उसके अंदर पहले कितना ऐड हुआ?
1. तो कितना हुआ यहाँ पे? 11. 11. हाँ, तो 11 हो गया। तो इसके अंदर क्या बाद में क्या होगा, वो इसके अंदर चला जाएगा। तो z की वैल्यू क्या दिखाई देगी? 11. 11. तो क्या हम लोग एक बार चेक करें प्रोग्राम में? देखो एक sir. बार, अगर हम लोगों ने देखो अभी आउटपुट क्या आ रहा है, क्या दिखा रहा है आउटपुट? 10. हाँ, अगर ये प्लस प्लस हम लोग पहले लेके आएंगे तो क्या आउटपुट दिखाना चाहिए? 11. दिखा रहा है ये? Yes, sir. क्या आपको समझ में आया प्री एंड पोस्ट का? Yes, अरे sir. कौन है जो बैकग्राउंड में बातें कर रहे हैं? ठीक है, क्या आप लोगों को प्री एंड पोस्ट का क्लियर है या कंफ्यूजन है अभी भी? Clear. चलो मैं और आप लोगों को पूछता हूँ, ठीक है? अब मुझे सब लोग आंसर चैट में दे दो। m इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू m प्लस प्लस m, और m की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। डालो चैट पे आंसर। m और n की वैल्यू दोनों सेम ही रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी प्रिंट करो सेम ही रहेगा। 3 आंसर 3। राहुल राज सही है, बहुत लोग सही है। अरे सारे आज क्या बात है, सब लोग सही जवाब दे रहे हैं। कितना आया? 3. यस, सीख गए आप लोग, कोई बात नहीं। तो आगे बढ़े अभी। Yes, sir. क्या एग्जाम्पल है हमारा अभी? Binary. बाइनरी में कौन सा ऑप्शन है? Arithmetic. Arithmetic. डू यू वांट टू, हमें एक एग्जाम्पल लेना चाहिए ऐसा लग रहा है आप लोगों को? ले लेते हैं भाई, क्या एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। बाइनरी अरिथमेटिक। क्या लिखूं यहाँ पे? स्क्रिप्ट। num1 इक्वल टू 10, num2 इक्वल टू 20 and sum इक्वल टू num1 प्लस num2। क्या आंसर आएगा? 30. वहाँ पे नम2 कर दीजिए समटाइम। हाँ, नहीं मैं नहीं करता, अभी देखते हैं। हाँ मैं नहीं लिखता, मैं एक एरर आने दो, ठीक है? एरर आने से आपको पता चलेगा कि कहाँ पे। नम2 नहीं किया ना। हाँ हाँ, मैं एरर लाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। एरर भी तो सीखना जरूरी है ना, ठीक है? अच्छा हुआ एरर आया तो। देखो कुछ आंसर आया नहीं. इधर, आएगा भी नहीं नहीं सर। No, क्योंकि कंसोल में प्रिंट किया मैंने ना। कंसोल में भी कुछ आ रहा है? नहीं. No, sir. नहीं। हाँ, तो आप Num मुझे is बताओ not ये defined. क्या बता रहा है कंसोल में? Ungot अनगॉट reference रेफरेंस, error. नम इज नॉट डिफाइंड, मतलब है ही नहीं Defined. वो, मतलब वो लिया ही नहीं है। तो num1 कर दो, मतलब उसके अंदर वैल्यू ही भरी नहीं, इसका मतलब होगा किधर नम, num2 बट उसके अंदर num2 कुछ भरा ही नहीं है। num2 ले लेते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ से चला गया एरर। Yes, sir. वैल्यू Yes, sir. दिखाई दे रही है आप लोगों को? yes Yes, sir. sir. क्लियर है? yes sir. Yes, sir. और क्या करें यहाँ पे? सब्सट्रैक्शन करूं ऐसे? हो गया सब्सट्रैक्शन। Yes, sir. मल्टीप्लाई करूं, ये देखो, डिवीजन कर दूं, हो गया। और आप लोगों को मैंने, हाँ मॉड्यूलर भी कर देते हैं। यूजर से भी डेटा लेना आप लोगों को लास्ट डे सिखाया था, लेकिन फिर भी इसके अंदर आपको हार्ड कोडेड डेटा नहीं चाहिए। तो आप क्या लिखोगे? प्रॉम्प्ट, और लिखोगे यहाँ पे इंटर वैल्यू फॉर प्रताप। नहीं, मैं अगर num1 लिखूंगा तो सब लोग क्या सोचेंगे कि अरे num1 लिखा इसलिए वो वैल्यू आ गई।
लेकिन वैसा नहीं, प्रॉम्प्ट लिखने से उसके अंदर वैल्यू आ जाती है। इंटर वैल्यू फॉर राहुल। तो यहाँ पे देखो ये प्रॉम्प्ट आ चुका, दूसरी वैल्यू देते 2, आंसर कितना आया 0 ही आने वाला है। मल्टीप्लाई कर दे, आंसर कितना आया 24. 24. ठीक है, ये भी ऑपरेटर आप लोगों के हो चुके हैं। चलो अभी बचा क्या है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर तो हो ही गया, ये देखो आपके सामने ही असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, शॉर्ट हैंड वाला ऑपरेटर बता देता हूँ मैं। चलो तो यहाँ पे अलग से ही फाइल कर देता हूँ। ठीक है, असाइनमेंट असाइनमेंट अरिथमेटिक मैटिक ऑपरेटर डॉट html। यहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट और लिखते हैं यहाँ पे num1 इक्वल टू 10, num2 इक्वल टू 20 और हमें चाहिए num1 के अंदर इक्वल टू num1 प्लस num2। क्या आंसर आएगा प्रिंट कर लेते हैं, console.log और सब num1 को प्रिंट कर देते हैं। क्या आंसर आएगा बताओ 30. 30. ओपन विथ लाइव सर्वर जाइए, इंस्पेक्ट कर दीजिए या F12 दबाइए शॉर्टकट, कंसोल पे जाइए देखिए। ठीक है, Yes, sir. अभी शॉर्ट हैंड मेथड लिखूं मैं, यहाँ पे लिखता हूँ प्लस, यहाँ पे लिखता हूँ प्लस और यहाँ से हटा देता हूँ num1। तो क्या ये काम करेगा Yes, sir. जी हाँ बिल्कुल करेगा। तो ये शॉर्ट हैंड मेथड थी, आपका ये जो पहला वाला था ये लॉन्ग वाला मेथड है। चलो तो और कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, मैं प्लस के बदले में मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ यार, मतलब किसी को कुछ लगे कि नहीं मल्टीप्लाई नहीं सिखाया तो प्रॉब्लम नहीं होगा, मल्टीप्लाई भी सिखा देते हैं यहाँ पे। तो कुछ आया, मल्टीप्लाई आया, Yes, sir. सब्ट्रैक्शन करा दूं यहाँ पे, Yes, sir. सब्ट्रैक्शन भी है, डिवीजन भी देख लो। ठीक है, मॉड्यूलर्स भी देखना है तो मॉड्यूलर्स भी देख लो, बहुत सारी चीजें आप जैसे देखते जाओगे वैसे होते जाएगा ये। और क्या बचा है इसमें बता दो, ये वाला लास्ट वाला ये करना है आप लोगों को या थक गए हो? नहीं करना. करना है. रिलेशनल ऑपरेटर, इसके बारे में हम लोग एक ही लाइन में लिखते हैं कि इट ऑलवेज रिटर्न ट्रू और फॉल्स। सच है या गलत है भाई? ये ग्रेटर देन लेस देन क्या रिटर्न करते हैं हमेशा, ट्रू या फॉल्स ही बताते हैं ना, Yes, sir. कंडीशन चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग। Yes, sir. Yes, sir. चलो ग्रेटर देन का एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, मार्क इक्वल टू 40 है मान लो एंड मार्क ग्रेटर देन 40, अगर मार्क्स अगर 40 से ज्यादा हो गए तो ये क्या रिटर्न देगा ये बता। अब ये कंडीशन में क्या रिटर्न करेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिजल्ट क्या True. रिटर्न करेगा? True. अभी सिर्फ मैं यहाँ पे इक्वल ग्रेटर देन करता हूँ तो क्या आएगा? False. False. देख ले इसे एक बार, Yes, sir. इसके लिए भी अलग फाइल बना लेता हूँ, कितना टाइम लगेगा। रिलेशनल अरिथमेटिक ऑपरेटर डॉट html। स्क्रिप्ट के अंदर आप लोग लिखते हैं मार्क 40 and mark
मैं रिजल्ट यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ मैं, ठीक है। रिजल्ट इक्वल टू मार्क ग्रेटर देन 40 है। क्या रिजल्ट रहेगा? कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। क्या स्टोर होगा आप बता दीजिए मुझे। False. कंसोल डॉट लॉग में चेक करते हैं। false, False. और अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू करूँ, चलो ठीक, इक्वल टू नहीं यार, मतलब यहाँ पे 50 कर देता हूँ, कि क्या होगा रिजल्ट। false, देखो सच True. कर, मार्क की वैल्यू 40 से ज्यादा है। right, true आएगी। True. True. अब क्या आएगी? false, False. सब कुछ समझ रहा है कि ऊपर जा रहा है सब लोग? मैं ये सब कुछ समझ रहा है ना, ये तो स्कूल कॉलेज में मतलब सिखा रहेगा। क्लियर है आप लोगों के लिए? ये कोई डाउट है yes, इसमें? sir. तो ये जो ऑपरेटर है आप लोगों के, ये वाले देखो, हाँ ये वाले ग्रेटर दैन लेस दैन, ये तो आप लोग कर लोगे। अभी इसके अंदर आप लोगों को ये वाला ना मजा है आपका। देखो दोस्तों, इसमें बहुत मजा है, ये इसमें ना कवर करते हैं। और मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ये इंटरव्यू के लिए है इसलिए। दिस ऑपरेटर चेक वेरिएबल्स वैल्यू ओनली। दिस ऑपरेटर check variable value as well its type। चलो अब इसका कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं दोस्तों हम लोग, ठीक है। ये भी हम लोग कहाँ पे एग्जांपल दूं, तो इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। num1 इक्वल टू 10, ठीक है, और num2 इक्वल टू 20, और इसका जो रिस्पॉन्स रहेगा ये ले लेता हूँ यहाँ पे फिलहाल के लिए। num1 इक्वल क्या दोनों की वैल्यू सेम है? num1 एंड num2 की गाइस, क्या दोनों की वैल्यू सेम है? num1 एंड No, sir. No. नो, तो क्या रिटर्न करेगा ये? false, फॉल्स रिटर्न किया इसने? जी हाँ बिल्कुल। अब बताओ, True आएगा। अब बताओ, वैल्यू वैल्यू बताओ मुझे, दोनों की सेम है? true, No, sir. देखो यहाँ पे वैल्यू दोनों के अंदर का जो डेटा है ना 20 भी है और ये भी 20 है, दोनों डेटा सेम है। और हमने कौन सा ऑपरेटर लिखा यूज किया है यहाँ पे? इक्वल, जो कि क्या Equal, करता है कि equal. सिर्फ उसके अंदर क्या है ना वो चेक करेगा। हाँ, कौन से टाइप का है ये, ऑब्वियसली अगर डबल कोट में लिखते हैं तो ये कौन से टाइप का होता है? ये होता है स्ट्रिंग का। और बिना डबल कोट वाले लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? इंटीजर या Integer. नंबर कहते हैं। लेकिन डबल इक्वल ऑपरेटर वो चेक करेगा क्या कि कौन से टाइप का है? No, sir. नहीं करेगा। अगर मैं और एक ऑपरेटर ले लेता हूँ ट्रिपल और इक्वल लूं तो क्या होगा? ये क्या चेक करेगा? उसकी अंदर की Type. वैल्यू प्लस उसका Value. टाइप भी चेक करेगा। अगर वैल्यू और टाइप दोनों मैच है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। अभी क्या रिटर्न करना चाहिए आपके हिसाब से? false, क्या आप लोग इंटरव्यूअर को ये कन्विंस कर सकते हो? yes sir, Yes, sir. सिंपल है। yes sir, काय म्हटलं परत? स्वप्नील बोल, काय म्हणतोय? परत घ्या ना एकदा. सर ते डबल कोट काढल्यावर ट्रू येणार ना? हा, डबल कोट काढल्यावर ट्रू येणार. बघ बघा, आला ट्रू? ठीक आहे. yes sir, यस सर. बघा इथे डबल इक्वल ऑपरेटर काय चेक करतो? चेक व्हेरिएबल व्हॅल्यू ऑनली, म्हणजे त्याच्या आतमध्ये काय व्हॅल्यू आहे
ठीक आहे. ट्रिपल ऑपरेटर काय चेक करतो? दिस ऑपरेटर चेक व्हेरिएबल व्हॅल्यू ऍज वेल इट्स टाइप. Type. कोणत्या टाइपचा आहे बघा. इथे आपल्या इथे जो आहे हमारे पास जो है यहाँ पे ये जो 20 है ये दोनों नंबर है तो ये जो ट्रिपल इक्वल वाला है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा. लेकिन अगर मैं इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ 20, अभी ये कौन सा टाइप का डेटा हुआ? ये स्ट्रिंग वाला 20 हुआ. और ये कौन सा वाला हुआ? इंटीजर या नंबर वाला हुआ. तो ये ट्रिपल ऑपरेटर क्या करता है कि अगर टाइप भी अलग रहेगा ना तो वो क्या रिटर्न कर देगा? वो दोनों चेक करता है कि उसके अंदर की वैल्यू प्लस उसका डेटा टाइप अलग तो नहीं है. स्वप्नील क्लिअर आहे की कन्फ्युजन आहे अजून पण? कन्फ्युजन आहे. म्हणजे काय कन्फ्युजन आहे मला विचार? ते डबल कोटच्या आतमधली व्हॅल्यू का नाही काउंट करत? मग काउंट करतोय ना तो. पण याचा टाइप कोणता आहे? हा मला सांग या दोघांमधला. आणि हा कोणता आहे? इंटिजर. इंटीजर आहे. तर मग हा तो काउंट करतोय पण डिफरंट काय येत आहे दोघांमध्ये? दोन व्हॅल्यू मध्ये फरक काय आहे? व्हॅल्यू मध्ये फरक नाही पण टाइप मध्ये काय फरक आहे? स्ट्रिंग आणि सेम टाइपच्या आहेत का त्या? नाही. मग काय येईल रिटर्न? False. म्हणजे इथे सेम टाइप पण पाहिजेत आणि सेम व्हॅल्यू पण पाहिजेत या ऑपरेटर साठी. हा, जर तुला Okay. फक्त व्हॅल्यू चेक करायचं असेल तर तू काय वापरू शकतोस? डबल इक्वल ऑपरेटर वापरू शकतोस. इथे कोणता ऑपरेटर वापरतो? डबल इक्वल. डबल. याने काय येईल? याने फरक नाही पडणार कोणत्या टाइपचा आहे. फक्त तो काय चेक करेल? त्याची Value. व्हॅल्यू. मग इथे काय आउटपुट यायला पाहिजे आता? ट्रू. आला आउटपुट ट्रू. ओके. क्लिअर आहे फरक डबल इक्वल Yes, आणि sir. ट्रिपल ऑपरेटर मधला? क्लिअर. ठीक आहे. ग्रेट गाईस. गुड. तर आजच्यासाठी एवढं पुरेसं आहे. उद्या आपण लॉजिकल ऑपरेटर करूया. ठीक आहे. आजची प्रॅक्टिस करणं गरजेचं आहे. मस्ट आहे. प्रॅक्टिस करा. थँक्यू.